हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हमारा छंद टॉपिक चल रहा है और इस छंद टॉपिक का एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसमें आप लोगों को छंद का अर्थ है ना, यहाँ से ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। छंद के अर्थ, छंद का अर्थ क्या होता है और आदि छंद प्रणेता कौन है, आदि छंद ग्रंथ कौन सा है, छंद का दूसरा नाम क्या है, छंद के अंग कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं, है ना। और इसके बाद हमको ये सब देखो सब पढ़ा दिया गया है ना। गढ़ जो आपका होता है, यगड़ मगड़ रगड़ सगड़ जगड़ भगड़, है ना, नगड़, ये सब आपको बता दिया गया है। आज हमको छंद के भेद पढ़ना है। छंद के जो भेद होते हैं दोस्तों, वो छंद के भेद होते हैं दो। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद। धैर्य बनाकर रखिएगा, यहीं पर अभी आपको सब कुछ हम याद करा देंगे। आपको कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो छंद में एक वर्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। उसमें से हमको मात्रिक छंद हमको पढ़ना है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और मात्रिक छंद जो होता है इसके भी तीन भेद होते हैं। एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद और एक होता है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं इसको मैं ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ। सममात्रिक छंद के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, चारागाह, है ना। चा से चौपाई, रा से रोला, गा से गीतिका, हा से हर गीतिका, है ना। और जो अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, इसको भी हम ट्रिक से याद करा दे रहे हैं। 10 बल्ला, है ना। दा से दोहा, सा से सोरठा, बा से बरवे और ला के बाद पूरा ला है, ये उल्लाला को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? उल्लाला को दर्शाएगा। तो 10 बल्ला से दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला हो गया। और जो आपका विषम मात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद की संख्या 2 होती है। एक होता है छप्पे, एक होता है कुंडलियां, है ना। तो इसको कुछ इसको ट्रिक के रूप में कुछ याद रखिएगा। कु से हो जाएगा कुंडाला, सॉरी कुंडलियां, और छा से हो जाएगा छप्पे। तो इस तरह से आपके जो मात्रिक छंद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, ये तीनों का ट्रिक आपको यहाँ पर दिया गया है। चारागाह, 10 बल्ला और कुछ। इसके आधार पर आप भूल नहीं पाएंगे कि कौन सा आपका अर्ध सममात्रिक है, कौन सममात्रिक है, कौन विषम मात्रिक है। अब इनमें से हमको ये सममात्रिक छंद पढ़ना है ना। और सममात्रिक छंद पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, क्या बताया? ये बताया चारागाह, चारागाह, है ना। तो चा से चौपाई, चौपाई, है ना। रा से रोला, रा से रोला, गा से गीतिका, गीतिका, है ना, गीतिका। और हा से हर गीतिका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हा से हा से हर गीत का हो जाएगा, है ना, हर गीत का। तो देखिए चौपाई जो होगा ये 16 मात्रा होगी, रोला ये 24 मात्रा होगा, गीत का ये 26 मात्रा होगा, हर गीत का ये आपका 28 मात्रा वाला होगा। तो ये क्रम से बढ़ेगा, है ना। 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28। बहुत आसान है। 16 में 8 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 24, उसके बाद 2 2 जोड़ना है ना। 24 के बाद 26, 26 के बाद 28। और ये चारागाह क्रम याद रहेगा तो किसमें कितनी मात्रा होती है ये भी आपको याद रहेगा, है ना। अब एक बार फिर से, चा से चौपाई हो गया, रा से रोला हो गया, है ना। और गा से गीतका हो गया, हा से हर गीतका हो गया। चौपाई में कितना? 16, रोला में 24, गीतका में 26 और हर गीतका में 28 28 मात्राएं आपकी होती हैं। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया, है ना। इधर चारागाह हो गया और इधर क्या हो गया? 16, 24, 26, 28 हो गया। ये क्रम याद रहेगा तो आपको अगर एग्जाम में पूछता है हर गीतका में कितनी मात्रा होती है, तो हर गीत का लास्ट होता है ना, तो ये आपका 28 होगा, है ना। रोला में कितना होता है? दूसरे नंबर वाला होता है और दूसरे नंबर वाला 16 से 8 ज़्यादा है ना, 24 मात्रा होगा। बस ये क्रम याद रखना और ये मात्रा का भी बढ़ता हुआ क्रम आप याद रखना। अब यहाँ पर चौपाई को देखते हैं।
चौपाई को देखेंगे, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण रहते हैं, मतलब 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। अब देखो 2 गुरु आए या ना आए, अगर आ जाता है तो शुभ माना जाता है और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो भी चौपाई ही होता है ना। अब यहाँ पर चौपाई छंद के उदाहरण, यही उदाहरण ही तो इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभुस दशरथ अजिर बिहारी, इन पर मात्रा लगा करके आप देख लीजिए, इसमें भी 16 मात्रा होगा और यहाँ भी आपका क्या होगा 16 मात्रा होगा, है ना। थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, जिसकी वजह से खांसी जुकाम गले में खराश ये सब है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहाँ पर आप मात्रा लगा करके देख सकते हैं और मात्रा गिनने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से गिना जाता है ना। तो यहाँ पर मंगल, मंगल में देखिए ऊपर आपका बिंदी है ना, तो जहाँ पर अनुस्वार रहता है वो 2 मात्रा गिनी जाती है, गा पर कोई मात्रा नहीं है, ला पर कोई मात्रा नहीं है तो 1-1 मात्रा होगी, है ना। भवन में किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है तो 1-1 मात्रा होगी। अमंगल हारी में देखिए फिर आ पर कोई मात्रा आ है तो उसकी 1 मात्रा गिनेंगे और माँ के ऊपर अनुस्वार है तो इसलिए 2 मात्रा गिनी गई है अमंगल। फिर गा और ला पर कोई मात्रा नहीं है। हारी, हारी में बड़ा आ की मात्रा है और बड़ा आ दीर्घ होता है, इसलिए दीर्घ मात्रा के लिए 2 गिनेंगे। हारी, रा पर बड़ी की मात्रा है, रा पर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा दीर्घ मात्रा होती है, इसीलिए इसको भी 2 के रूप में काउंट करेंगे। इस तरह से मात्रा लगाएंगे और इनको टोटल काउंट कर लीजिए, देख लिए 16 मात्रा ही होगी। वैसे ही आपका ये बंधव गुरुपद पदम परागा सुरिच सुबह सरस अनुरागा, ये भी आपका चौपाई ही छंद होता है ना। अब यहाँ पर एक चौपाई छंद दिया गया है, इसको भी याद रखना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलनामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ये भी आपका क्या होता है चौपाई छंद होता है ना। अब बढ़ते हैं रोला की तरफ, और रोला में आप तो जानते ही हो, है ना। चौपाई के बाद रोला आता है, रोला में कितनी मात्रा होती है 24-24 मात्राएं होती हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, कुल 4 चरण होता है ना। जो देखो यहाँ पर 24 मात्राओं वाला ये आपका रोला छंद दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिनका तन है किसी लोक हित में लग जाता। अब आप मात्रा लग करके गिन सकते हैं, कितनी मात्रा होगी आपकी 24 मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी 24 मात्रा होगी, है ना। अब देखो रोला के बाद गीतिका का नंबर आता है, तो पहले गीतिका को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हर गीतिका को पढ़ेंगे, है ना। और देखिए यहाँ पर गीतिका सॉरी रोला का एक और उदाहरण दिया गया है। उदाहरण दोस्तों इग्नोर नहीं करना चाहिए, उदाहरण जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। रोला, जब बनती है मीत मोहनी तभी सफलता, करिए जमकर प्रीत न लेकिन भूल विफलता, पद मद से रह दूर जमाए जड़ रखिए, अगर बन गए सूर्य विफलता खा फल चखिए, है ना। तो ये एक उदाहरण है, रोला छंद का ही है। मात्रा लगा करके आप गिन सकते हैं, और हमको तो मात्रा गिन लगाने में बड़ी समस्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं, शब्द में जो अक्षर हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं, और मैं तो भाई इतना बड़ा लिखूंगा, है ना। तो लिखने के लिए बड़ी समस्या है, इसीलिए हम मात्रा लगाकर नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सा कष्ट हमको भी है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग मात्रा लगाना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आप लोगों को मात्रा लगाना बताया है, पूरा नियम बताया गया है ना। एक एक करके सारे नियम को मैंने बताया है। तो अब गीतिका को पढ़ेंगे, क्योंकि चारागाह में पहले गीतिका का नंबर आता है, चौपाई रोला, उसके बाद गीतिका, लास्ट में हर गीतिका का नंबर आता है। तो रोला को पढ़ लेते, सॉरी गीतिका को पढ़ लेते हैं। गीतिका जो होता है यह सममात्रिक छंद है, इसमें 26 मात्राएं प्रत्येक चरण में आती हैं। ये 24 और 12 मात्राओं पर यति होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। गीतिका में कुल 26 मात्रा तो होगी, लेकिन यति किस पर होगी 14 और 12 पर यति होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। यति का मतलब कामा जहाँ लगा होता है, जैसे ये है ना एक उदाहरण, मातृभूमि सी मातृभूमि है, तो है के बाद यहाँ पर कामा लगा है ना, तो यही यति है। इतने में 14 मात्रा होगी और इसके बाद ये 12 मात्रा होगी, है ना। 14-12 पर क्या है यति है ना।
अब देखेंगे हर गीतिका को। हर गीतिका देखिए इधर है ना। हर गीतिका, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? 28 मात्रा होती है। कितनी? 28 मात्रा होती है। इसके उदाहरण दिए गए हैं। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है ना। इस ध्येय पर ही कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्याण का कारण हुआ। ये आपका जो उदाहरण होता है, ये आपका हर गीतिका का होता है। किसका होता है? हर गीतिका का होता है। और ये देखिए एक उदाहरण है आपका, एक उदाहरण ये हर गीतिका का ये भी है ना। इसको पढ़ लीजिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नवकुंज लोचन नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमीय छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नैमि नरक सतावरम। ये आपका हर गीतिका का उदाहरण है। और ये जो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये आपका जो उदाहरण है ना दोस्तों, ये गीतिका का है। ये गीतिका का है। आप लोग मात्रा लगा करके देख लीजिएगा, ये किसका होगा? गीतिका का होगा, है ना। और अब हम पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद को। अर्ध सममात्रिक छंद के में भी आपके 4 आते हैं, है ना। अभी आपको मैंने बताया था 10 बल्ला, है ना। 10 बल्ला यही बोला था ना। दा से दोहा, दा से दोहा, सा से सोरठा, और बा से बरवे, बरवे, और जो आधा ला है और फिर पूरा ला है वो हो जाएगा उल्लाला, उल्लाला, है ना। तो ये आपके दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, इन चारों को देखेंगे। तो देखिए दोहा क्या होता है। दोहा में भी 4 चरण होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये होता है तीसरा चरण, ये चौथा चरण होता है। तो पहला और तीसरा गिनती में देखिए विषम है ना, तो ये विषम मात्रिक, ये आपका विषम चरण कहलाता है, विषम चरण कहलाएगा। और ये क्या होता है? 2 और 4, ये आपका सम चरण कहलाएगा। तो जो आपका सम चरण होता है और विषम चरण होता है, तो सम चरण में 13 मात्राएं, यानी पहले और देखो ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है, ये चौथा। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे, पहला और तीसरा, यानी अगर लिखेंगे पहला तीसरा यानी 13। तो दोहा के पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी? 11 मात्राएं होंगी। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। आसान है, पहला तीसरा है 13 हो जाएगा, है ना। 1 और 3 13 हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अपना ट्रिक वगैरह भी लगा सकते हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पहले 11 रहेगा कि 13 रहेगा, 13 रहेगा कि 11 रहेगा, है ना। और जो आपका दोहा होता है, पहले तीसरे चरण में 13 मात्रा, द्वितीय और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, है ना। ये आपका जो लाइन है, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक चरण है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण है, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण है, और उसके बाद ये चौथा चरण है। और ये पहला और तीसरा है, तो इसमें आपका कौन कितनी कितनी मात्रा होगी? 13 मात्रा। आप गिन लेना, हम गिनाएंगे तो गिना तो सकते हैं, लेकिन गिनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लिखेंगे अभी यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 और यहाँ 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, और ये एक ये 2 13, 11 2 13 मात्रा है। वैसे ही इसमें भी 13 मात्रा है। इसमें और इसमें दोनों में क्या 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 मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी, है ना। अब एक उदाहरण और देखें यहाँ पर। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल, है ना। ये भी आपका दोहा ही है।
और ये दोहा आपका है तो इसमें और इसमें, ये पहला और ये तीसरा, इसमें 13-13 मात्राएं हैं, और ये दूसरा और ये चौथा, इनमें आपकी कितनी कितनी 11-11 मात्राएं हैं। आप काउंट कर लेना। अब देखते हैं सोरठा को। सोरठा आपका होता है दोहा का उल्टा, है ना। ये पूछा जाता है कि दोहे का विपरीत छंद कौन सा है, तो दोहे का विपरीत छंद होता है सोरठा। इस छंद के विषम चरणों में, विषम का मतलब पहले और तीसरे चरण में, है ना, 11-11 मात्रा होगी। दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13-13 मात्रा होगी। इसीलिए तो दोहा का उल्टा है। दोहा में यहाँ 13 होता था और यहाँ पर 11 होता था, ये पलट गया। इसीलिए तो ये सोरठा क्या है, दोहा का विपरीत छंद कहा जाता है। अब सोरठा का उदाहरण देख लीजिए। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रसि शुभ गुण सदन। ये आपका क्या है, उदाहरण है। आप मात्रा लगा सकते हो। जो पर 2 मात्रा होगी, सु पर 1, मी पर भी 1, रा भी 1, ता भी 1। सुमिरत सिद्धि, देखो छोटी ई की मात्रा दोनों पर है ना, तो 1-1 मात्रा होगी। अब होए, यहाँ पर हा पर ओ की मात्रा है, 2 होगा, और या पर 1, तो गिन लीजिए कितना हो गया, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 8 2 10, 1 11। तो ये आपका क्या हो गया, 11 मात्रा हो गया। वैसे ही इसमें भी 11 मात्रा होगी, और इधर आपका कितना होगा, इधर आपकी 13-13 मात्राएं होंगी। तो सोरठा का उदाहरण ये है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करके रिवीजन करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखते हैं बरवे। बरवे छंद में आप देखो, बरवे में 12 का संकेत मिल रहा है। बरवे मतलब 12, है ना। मतलब मैं आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बरवे का अर्थ होता है 12। बरवे से हमको आइडिया मिल जाता है कि बरवे छंद में क्या होता है, 12-12 मात्राएं होती हैं, है ना। विषम चरणों में शुरू का पहला वाला चरण और तीसरा चरण, है ना, ये पहला और तीसरा, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होंगी। कितनी, 7-7 मात्राएं होंगी। तो बरवे छंद में विषम चरण मतलब पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्रा, और सम चरण का मतलब दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, है ना। और यति प्रत्येक चरण के अंत में होता है ना। और यति कहाँ रहता है, प्रत्येक चरण के अंत में रहता है। यहाँ पर देखो, यति का मतलब दोस्तों क्या है, ये जो यति कह रहा है, ये क्या है, जो कामा लगता है ना। ये देखो, यहाँ पर के बाद कामा लगा है, यहाँ पर कामा लगा है, यहाँ थी के बाद कामा लगा है, तो यही पर के बाद जो कामा लगा है यही यति है। थी के बाद जो कामा लगा है यही यति है ना। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो यहाँ पर आप इतने में काउंट अगर करेंगे तो 12 मात्रा आएगी, और इधर इतने में आप काउंट करेंगे 7 मात्रा आएगी। वैसे ही इधर भी आपका काउंट करेंगे तो 12 मात्रा, और इधर काउंट करेंगे तो कितनी, 7 मात्रा होगी, है ना। तो बरवे छंद ये आपका होता है। बरवे छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्रा, प्रथम और तीसरे चरण में 12 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्रा होती है। अब उल्लाला को देखेंगे। उल्लाला इस छंद के विषम चरणों में 15-15 मात्राएं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहला, ये तीसरा, ये दूसरा, ये चौथा, है ना। पहले तीसरे चरण में 15 मात्रा होगी, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है इसमें आपका 13-13 मात्रा होती है। ये उल्लाला में ऐसा विधान होता है ना। तो यहाँ पर दिया गया है, इस छंद के विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण दिया गया है, उदाहरण है, सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम। तो ये आपका पहला चरण
और ये आपका तीसरा चरण है। पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा होंगी और मात्रा रखी गई है, आप लोग गिन लेना है ना। और ये दूसरा चरण और ये चौथा चरण है। दूसरे और चौथे चरण में कितनी 13 मात्राएं होंगी, है ना। काउंट कर लेना, है ना। और काउंट करके बताने की कोई वैसे ज़रूरत है नहीं, आप लोग इतने तो हैं ही कि आप इनको गिन सकते हैं। अब देखेंगे विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होता है दोस्तों? इसमें सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद, दोनों प्रकार के छंदों का मिश्रण ये होता है, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। ये सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, दोनों छंदों का मिश्रण होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये जो छप्पय है ये किसका मिश्रण है? तो मैंने यहाँ पर ट्रिक बना रखा है, छरऊ, है ना। गांव देहात में छोटे बच्चे जब रहते हैं तो क्या कहते हैं? छरऊ कहते हैं ना। तो ये छरऊ, है ना। तो छा से छप्पय किसका मिश्रण है? रा से रोला, ऊ से उल्लाला। रोला क्या है? सम मात्रिक छंद है। और उल्लाला क्या है? उल्लाला आपका क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये अर्ध सम मात्रिक छंद है ना। तो ये सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद का मिश्रण हो गया। और याद रखना छप्पय के लिए छरऊ याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है छप्पय किन दो छंदों से मिल करके बनता है। तो छप्पय रोला और उल्लाला से मिल करके बनता है। छा से छप्पय, रा से रोला, ऊ से उल्लाला। छप्पय रोला और उल्लाला से मिल करके बना हुआ है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है उदाहरण भी, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर करें। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। छप्पय में क्या होता है दोस्तों? 4 चरण तो आपके दोहा के होंगे और 2 चरण आपके उल्लाला के होंगे, है ना। तो कुल मिलाकर 4 2 6 चरण बनेंगे। कितने चरण बनेंगे? 4 चरण आपके रोला के और 2 चरण आपके उल्लाला के बनेंगे। तो 4 2 6 चरण बनेंगे। यह एक विषम मात्रिक, यह एक क्या है? अब देखिए ये चीज भी याद रखना है, क्रम, है ना। छप्पय में पहले कौन रहता है? रा से रोला। बाद में कौन रहता है? ऊ से उल्लाला, है ना। तो पहले 4 चरण क्या होता है? रोला का होता है। और बाद में 2 चरण किसका होता है? उल्लाला का होता है ना। तो इसमें आपको इस तरह से याद करके रखना है ना। यह एक विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। संयुक्त इसलिए कह रहा है क्योंकि 2 छंद जुड़ करके एक छंद का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए ये संयुक्त छंद कहा जाएगा। इस छंद के 6 चरण होते हैं। और फिर कह रहा है पहले 4 चरण रोला छंद के, पहले 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के रहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ना। रोला छंद का ये उदाहरण, ऊपर 4 लाइन रोला का है और नीचे 2 लाइन क्या है? उल्लाला का है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। नील परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है ना। उसके बाद 2 लाइन उल्लाला का है। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये लाइनें आपकी क्या है? अब यहाँ पर आप तो जानते हैं रोला छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। 24 आप गिनेंगे, इस लाइन में पूरा 24 मात्रा आएगी, इस लाइन में भी 24, इस लाइन में भी 24, इस लाइन में भी 24 मात्रा। और जो उल्लाला छंद होता है, उल्लाला छंद का यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के देखो, यहाँ 13 और यहाँ पर इधर क्या रहता है? इधर 15 और इधर 13। 15 और 13 को हम ऐड करेंगे, कुल मिला करके 28 मात्रा होगी। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या रहता है? यति रहता है। यहाँ क्या रहता है?
बीच में यहाँ पर यति रहता है 15 और 13 पर, है ना। लेकिन दोनों जोड़ करके देखेंगे तो कितनी मात्रा होगी, 28। 28 मात्राएं आपको हरगीतिका में भी मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर हरगीतिका में यहाँ जो यति दिख रहा है ना, वो यति नहीं दिखता है, वो यति नहीं रहेगी। उल्लाला में यहाँ पर यति रहेगी, है ना। तो ये आपका हो गया छप्पय छंद। अब देखेंगे कुंडलियां। अब कुंडलियां जो छंद है यह भी क्या है, संयुक्त छंद है, दो छंद से मिल करके बना है। और इसको कैसे याद रखेंगे, कूदो रे, यहाँ पर मैंने रख दिया है। कू से कुंडलियां, दो से दोहा और रे से रोला को आपको रिलेट करना है। तो पहले दो लाइन किसकी रहेगी, पहले दो लाइन दोहा की रहेगी, उसके बाद 4 लाइन किसकी रहेगी, रोला की रहेगी, है ना। तो कूदो रे इस हिसाब से आपको याद रखना है। अच्छा, इनमें हम थोड़ा पढ़ भी लें ताकि कुछ छूटे ना। यह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। भाई विषम मात्रिक छंद तो है ये है, और दो छंदों से मिल करके बना है, इसलिए विषम मात्रिक छंद भी कहलाएगा। इस छंद में 6 चरण होते हैं भाई। ऊपर की 2 लाइन दोहा, नीचे की 4 लाइन रोला है। तो क्या होगा, 4 2 6 चरण बनेंगे ही बनेंगे। प्रथम 2 पंक्ति दोहा छंद की तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। अब देखो आगे कह रहा है, दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दोहे का चौथा चरण जो होगा रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यहाँ पर देखिए, है ना, चौथा चरण यहाँ पर तहाँ बचावे अंग, ये चौथा चरण दोहा का है। और ये पहला चरण किसका है आपका, पहला चरण आपका रोला का है। तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपट कुंता को मारे, ऐसे है ना। तो ये आपका तहाँ बचावे अंग। फिर देखो तहाँ बचावे, ये अंत हो रहा है दोहे का और शुरुआत हो रहा है रोले का। तो जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से यहाँ पर दोहे का अंतिम चरण जो होता है उसी से शुरुआत होता है रोले का, है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर कहा क्या गया है, लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुंता को मारे, दुश्मन दावा गिरताऊ के मस्तक झारे। कह गिरधर कबीराय सुनो हे धुर के वाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। कितनी बढ़िया लाइन है। सब कुछ पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लाठी की खासियत, लाठी के गुण का गुणगान किया गया है ना। तो ये आपका कुंडलियां छंद भी आपका समाप्त हो गया। अब एक बार थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए थोड़ा सा, है ना। देखो यहाँ पर एक होता है विषम मात्रिक छंद में, एक होता है छप्पय, है ना, और एक होता है आपका ओहो, एक होता है आपका छप्पय। क्या होता है, छप्पय होता है। और ये छप्पय दो छंदों से मिल करके बनता है। हमने बताया है छरऊ, है ना, छा र से रोला हो जाएगा और उ से उल्लाला हो जाएगा, है ना, उल्लाला हो जाएगा। और एक होता है आपका कुंडलियां, और जो कुंडलियां होता है ये किन दो छंदों से मिल करके बनता है, इसके लिए मैंने बताया कूदो रे, है ना। कू से कुंडलियां हो गया, दो से दोहा और रो से रोला हो गया। दोहा और रोला से मिल करके ये बनता है ना। और रोला में तो जानते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, रोला छप्पे में भी रोला है और कुंडलियां में भी रोला है कि नहीं। लेकिन छप्पे में शुरुआत की 4 लाइन रोला होती है, कुंडलिया में अंतिम 4 लाइन रोला होती है। लेकिन रोला दोनों में है, रोला आपका छप्पे और रोला आपका कुंडलियां दोनों में है। तो दोस्तों आज हमारा ये जो छंद नाम का चैप्टर था ये समाप्त होता है।
और कैसा रहा हमारा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्योंकि आपको तो पता है हिंदी ग्रामर जो 8 में है वही कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो सबका ग्रामर एक ही होता है, बस थोड़ा सा लेवल चेंज होता है। ऊंची क्लास में लेवल थोड़ा सा ग्रामर का हाई होगा और आपका थोड़ा नीची वाली क्लास में ग्रामर का लेवल थोड़ा लो रहता है। बस इतना ही फ़र्क रहता है। और मैं कुल मिला जुला करके आपको लो और हाई दोनों पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो ग्रामर, हिंदी का ग्रामर जो चल रहा है, हिंदी ग्रामर की क्लास, ये इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।